लास्ट टॉपिक तक हम रेजोनेंस पढ़ चुके थे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी समझ चुके थे, बैंडविड्थ समझ चुके थे। आज हम क्वालिटी फैक्टर समझते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? बेसिकली जो रेजोनेंस होती है उसकी जो वेव बनती है रेजोनेंस की, जो हमने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, आप याद करो ये वाली, इसकी कितनी अच्छी शार्पनेस है, इस सर्किट की कितनी अच्छी शार्पनेस है, ये मैटर करती है। ठीक है, इसको स्टडी करना है। शार्पनेस का मतलब क्या, अभी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शार्पनेस है क्या चीज़। ठीक है, इसको ओके ना, तो इट डिफाइंस द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। ठीक है, मैथमेटिकली क्यों क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एल या सी अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। एल या सी में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अब अगर केवल इंडक्टर सर्किट है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, सिंपल सी बात है। अगर केवल इंडक्टर सर्किट है, देखो आप याद करो, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। ये रजिस्टर है, और इसके साथ ये इंडक्टर सर्किट है, ये एल है। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा। तो V अक्रॉस एल क्या होगा? V अक्रॉस एल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ की रेजिस्टेंस क्या होगी? यहाँ की रेजिस्टेंस होगी I इंटू ओमेगा नॉट इंटू एल। समझ गए? ओमेगा एल इसकी रेजिस्टेंस कही जाती थी, याद करो, अपॉन, ये तो हो गई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज मतलब V इज इक्वल्स टू आई आर। गॉट इट? इससे क्या हुआ, चलो इसको रब कर देते हैं ना। तो अप्लाइड वोल्टेज हमारी है आई आर, और वोल्टेज अक्रॉस एल या सी है वो है ओमेगा नॉट एल इंटू आई से आई कैंसिल हो गया, और हमारे पास टर्म बच गई ओमेगा एल अपॉन आर। अगर इसी तरीके से अगर कैपेसिटर होता तो हम बोलते 1 अपॉन ओमेगा सी आई इंटू आई आर, आई से आई कैंसिल, और ये टर्म बच जाती। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात ना। अब हमने एक टर्म पहले भी एक याद करो पढ़ी हुई है कि ओमेगा नॉट जो होता है जब एलसी सर्किट होता है, एलसी सर्किट होता है तो ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/रूट ऑफ एलसी। अब इन सारी टर्म्स को हम मर्ज करते हैं, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है ना, अब इन सारी चीज़ों को मर्ज करना चाहते हैं हम ना। जब आप देखो यहाँ पर आपके पास ये वाली टर्म है ओमेगा नॉट, देखो मैं लिख रहा हूँ आपके साइड राइट साइड में, सिंस क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन आर। ओमेगा नॉट की जगह आप लिख दो 1/रूट ऑफ एल सी इंटू एल अपॉन आर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यही चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, देखो। तो क्वालिटी फैक्टर हो गया 1 अपॉन आर, एल अपॉन आर लिख लो, एल अपॉन आर इंटू 1 अपॉन रूट में एल सी। डन, ये टर्म क्लियर? गुड। अब तो हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर वाली एक टर्मिनोलॉजी आ गई, वो क्या आई है, क्वालिटी क्यू इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर 1/रूट ऑफ एल सी। ठीक है, अगर इसी में ही रूट एल से एल कैंसिल कर दो, आप एल से एल कैंसिल कर दो, तो ऊपर रह जाएगा रूट एल, नीचे रह जाएगा रूट सी, और एक रह जाएगा 1 अपॉन आर। ठीक है, तो तब हमारी जो तब क्वालिटी फैक्टर की ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर को हमने यहाँ दोनों टर्म में देखा कि हो क्या रहा है कि क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर कम है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आर कम होगा तो क्यू ज़्यादा होगा। इसको जब हमने ग्राफ पे बनाया तो हमको ये चीज़ दिखी, देखो, जब लो आर था तो वी गेट ए शार्प कर्व, हाई आर था तो हमको ये जो है ये शार्प नहीं मिला, मॉडरेट आ रहा है तो ये मॉडरेट कर्व। तो अब आपको ये है शार्पनेस।
शार्पनेस का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यही आपको कहना चाहता था मैं कि जो आपको बता रहा था शार्पनेस, तो शार्पनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अब ये बात समझना है कि वैसे तो हमको क्यू ज़्यादा चाहिए, अच्छी वैल्यू चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितना क्यू ज़्यादा होगा इट विल रिस्पॉन्ड टू वेरी लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, और जितना क्यू कम होगा उतना वो हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। ठीक है, जनरली जो क्यू की जो फैक्टर की जो वैल्यू है वो 10 से लेकर 100 के बीच में रहती है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी वाले टर्म जो हैं वो 200 तक भी जाते हैं। तो हायर द वैल्यू ऑफ क्यू, नैरो एंड शार्पर द रेजोनेंस। जितना ऊंचा जाएगा, जितना, देखो आप ध्यान से यहाँ पर समझो ना, जितना ये ऊंचा जा रहा है शार्पर हो गई वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद तो अब इस टर्मिनोलॉजी को हम बैंडविड्थ, जो हमने बैंडविड्थ टर्म समझी थी, बैंडविड्थ याद है आपको क्या थी? ये वाली जो टर्म थी, ठीक है ना, ये थी बैंडविड्थ आपकी। अब इससे कनेक्ट करते हैं ना, आपको बताया था दिस इज ओमेगा नॉट, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर पावर हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर हाफ है। पावर जो है ये हाफ ऑफ मैक्सिमम है। ठीक है, तब अब क्या करना है, इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी से। देखो, वैसे तो मैंने इक्वेशन सारी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक मैथमेटिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यूजिंग इक्वेशन 18 एंड 16। 18 और 16 आपने ऊपर पढ़ लिया है, बस आपको उनको दोनों को हमने मर्ज करना है। ठीक है, दिस इज 18 एंड दिस इज 16, दिस इज 16 एंड दिस इज 18। ना अब आप मेरे को बताओ, इधर से देखेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको राइट साइड में ही बॉक्स बना देता हूँ। देखो, डेल्टा ओमेगा जो होता है वो होता है R/L इंटू 1/2। ये हमने पढ़ा 16 से, यहाँ से R/L इंटू 1/2। और क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों पढ़ रहे हैं? ओमेगा नॉट इंटू L/R। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो क्या टर्मिनोलॉजी में इसको कैसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो R/L की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? देखो, Q/ओमेगा इज इक्वल्स टू L/R। इसका मतलब R/L इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन क्यू हो गया। ठीक है, नाउ जस्ट ए मोमेंट। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ? R/L यहाँ से निकालेंगे हम, इधर से निकालते हैं। R/L इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या कंक्लूड कर लिया कि 2 डेल्टा ओमेगा, ये वाला 2 डेल्टा ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा अपॉन क्यू के, इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन क्यू। ये जो ओमेगा असली में ओमेगा नॉट ही है। डन। तो क्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। डन। तो अब इस लॉजिक को मैं अब कॉपी करके ले जाता हूँ और वहाँ पर लिख देता हूँ।
कट एंड इसको हम कहाँ पेस्ट करें, हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा चलो यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी सेट नहीं कर सकते, मैं अभी करता हूँ इसको। सो दिस वैल्यू थोड़ा सा कट पेस्ट एंड क्लियर। तो ये हमारा अब ये बॉक्स हो गया तैयार। डन। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बढ़ते हैं पावर फैक्टर। चलो पावर फैक्टर हम अगली वीडियो में करेंगे।